अजीज मोमिनीन, आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि खुदा के हज़ूर शुक्रगुजारी कर सकें कि जिसने अपने पाक बदन और खून के ज़रिए अपनी हज़ूरी को अब तक और रही दुनिया तक हमारे साथ रखता है। मैं आज खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करता हूँ रेवरेंड फादर शकील नायक का, रेवरेंड फादर तय्यूबी का, कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज ज़ियारत के पहले दिन आज का जो मौजू है मुक़द्दसा मरियम खतून यूखरिस्त, उसका भेद आप सबके सामने बयां कर सकूं। इससे पहले कि मैं मौजू पर बात करूं, मैं ज़रा चाहता हूं कि हम एक हल्फिया बयान के लिए हल्फिया बयान का पता है, इकरार करना। एक इकरार करते हैं सारे मिलके, आपने हाथ उठाकर ये इकरार करना है, लेकिन पहले मेरी बात को सुनने फिर हाथ। किस किस को मुक़द्दसा मरियम से बहुत अकीदत और मोहब्बत? हाथ अभी नहीं उठाता, ये आप देखे हाथ उठाते हैं, मैंने इसलिए कहा कि ऐसे जो वाकई दिल से आप खुदा के इस पाक मस्जिद में बैठे हुए हैं, अगर आपकी अकीदत नहीं है तो हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। कोई आपको जेल आप पर पर्चा नहीं होगा, इसकी मैं फादर साहब पर्चा नहीं पर्चा नहीं, लेकिन आपने दिल के साथ इस बात का इकरार करना है। अगर आपकी अकीदत और मोहब्बत नहीं है तो आप नीचे, इसका मसला नहीं है। अगर है तो फिर आपने हाथ ऊपर उठाना है। अब मैं कहूँगा कि किस किस को मुक़द्दसा मरियम के साथ अकीदत और मोहब्बत है? ये हाथ है ऐसा नीचे है, कुछ ये मैंने इसलिए कहा जो अकीदत नहीं रखते और जो रखते हैं सब एक दफा तारीफ करें। ये मैंने इसलिए कहा है क्योंकि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं, जब किसी से प्यार होना, तो उसकी बुराई भी हो रही होगी तो बंदा बड़े गौर से सोचता है। ये बात है। मिसाल के तौर पर आप अपनी माँ से या अपने वालिदैन से या अपने रिश्तेदारों में से किसी से मोहब्बत और प्यार बड़ा करते हैं, अपने बहन भाई से, तो आप उसकी जब बात सुनेंगे, जब उसके बारे में बात हो रही होगी जिससे आप मोहब्बत करते हैं, तो उसकी बुराई भी हो रही होगी ना, तो आप बड़े ध्यान के साथ सुनेंगे कि इसके अंदर ये बुराई भी है। तो आपने इस बात का इकरार किया है कि आप सब मुक़द्दसा मरियम से अकीदत और मोहब्बत करते हैं। अब कलाम का गौर से सुनना ये इस बात का सबूत होगा कि आपकी वाकई मोहब्बत है कि नहीं। अगर तो आपने इधर उधर कान किए, इधर नजर गई उधर गई, तो फिर पता चल जाएगा कि आपकी मोहब्बत क्या है। या आपको आधे घंटे में ही वॉशरूम आ गया, आप के चले गए, तो आपका जो मोहब्बत वो जाहिर हो जाएगी कि आप किस तरह मुक़द्दसा मरियम की अकीदत और मोहब्बत करते हैं। और जब उसकी बात हो रही हो तो आप कितनी अकीदत के साथ सुनते हैं। तो आपने इस बात का इकरार किया है। अब आपका गौर से सुनना, कलाम को गौर से सुनना और उसको अपनी जिंदगी में अपनाना, इस बात का सबूत होगा कि आज आपने खुदा के सामने इस बात का हाथ उठा के इकरार किया है कि मैं मुक़द्दसा मरियम से अकीदत रखता हूँ, उससे प्यार करती हूँ और प्यार करता हूँ। तो आपने कलाम का गौर से सुनना ये जाहिर कर देगा, मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि आप सब मुझे सामने नजर आ रहे हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि किस बंदे की कितनी अकीदत और मोहब्बत है। हम आज के मौजू पर आते हैं
आज का मौजू है सारे तरफ एक दफा इस तरफ पैनामैक्स की तरफ नजर आए, सारे पर मौजू क्या लिखा हुआ है, सबकी आवाज आनी चाहिए। मुकद्दसा मरियम के तूने जो पढ़े लिखे हैं वो जरा पढ़े, तू पढ़ा लिखा है एडे पंजाब च कोई पढ़ा लिखा नहीं, आज पढ़े लिखे जरा हाथ उठाए, आज पढ़े मौजू जरा सारे मौजू पढ़े जरा। मुकद्दसा मरियम को तूने, अच्छा लफ्ज़ आपने मुकद्दसा मरियम भी सुना हुआ है और खतून भी सुना हुआ है। खतून आप ऐसी औरत को जिसको बड़ी इज्जत दी गई हो उसके लिए खतून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। यूखरिस्ट का लफ्ज़ किसी ने सुना हुआ है इससे पहले? यूखरिस्ट का लफ्ज़ किसी ने सुना हुआ है? तो मेरा ख्याल है 100 में से हम अंदाजा लगा सकते 15% किस ने मुकद्दसा यूखरिस्ट का लफ्ज़ सुना हुआ है? यूखरिस्ट, शाबाश। यूखरिस्ट पहले चूंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको लफ्ज़ यूखरिस्ट का नहीं पता, तो पहले यूखरिस्ट पे बात करते हैं। हम मौजू को तोड़ लेते हैं, मौजू को तोड़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूखरिस्ट पर और फिर बात करेंगे मुकद्दसा मरियम पर, क्योंकि आपको लफ्ज़ का नहीं पता यूखरिस्ट है क्या। यूखरिस्ट को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। 2017 और 2018 का जो साल है ये पाक यूखरिस्ट का साल है। हम पूरा नाम सीखेंगे, आज यूखरिस्ट के नाम सीखे जाएंगे। कम से कम कुछ ना कुछ हमारी जिंदगी से आज कुछ हम ना कुछ लेकर जाएंगे। यूखरिस्ट का जो आज नाम है वो सीखेंगे। यूखरिस्ट को यीशु मसीह का पाक बदन और पाक खून कहते हैं। ये एक नाम हो गया। अब आपने उंगलियों पर गिनना है, ऐसे नहीं चलेगा। अब आपने गिनते जाना, कितने नाम हम लेंगे वो सारे आपको पता होना चाहिए। और मैं ज़्यादा के बाद अगर इधर उधर कितना बना मुझसे पूछ भी सकता हूँ ये जो मैंने आज बताया वो नाम आपको याद है कि नहीं? ये होमवर्क भी आपके लिए होगा। सबसे पहले हम नाम सीखेंगे यूखरिस्ट को। यूखरिस्ट का सबसे मशहूर नाम है पाक शराकत। पाक शराकत किसके नाम सुना हुआ है? वह पाक शराकत इसलिए मैंने यूखरिस्ट का यूखरिस्ट जिसे हम कहते हैं इसका एक नाम है, मुख्तलिफ नाम है। इसे हम यीशु मसीह के पाक बदन और खून के हवाले से जानते हैं। इसे हम पाक शराकत कहते हैं। इसे हम पाक कुर्बानी कहते हैं। और कोई आपको नाम याद आ रहा है? अब आपके सिर से नाम आया होगा। कितने नाम हमने दिए हैं? यीशु मसीह का पाक बदन और सबकी आवाज जो सो रहा है, अभी वैसे सोने का टाइम नहीं है, जो सो रहा है वो उसी आवाज के साथ नाम लेगा। यीशु मसीह पहला है पाक यूखरिस्ट, यीशु मसीह का पाक बदन और पाक शराकत, पाक कुर्बानी। कितने नाम हो गए? 4। इसे आखिरी खाना भी कहा जाता है। पता यीशु मसीह ने आखिरी खाना कब खाया था? ये दिन क्या था बता? जुमेरात का, जब आप भी चावल खाते हैं उस दिन आके पैर भी धोए जाते हैं। ये दिन याद है सबको? शाबाश। ये अब कितने नाम हम लोग ये हैं? 5। कौन कौन सा? पाक यूखरिस्ट, पाक शराकत, पाक कुर्बानी, यीशु मसीह का पाक बदन और आखिरी खाना। कितने नाम हो गए? 5 नाम याद है कि सबको? किस किस को याद हो? ये आपके लिए होमवर्क है। ये कभी भी फादर शरीफ भी पूछ सकते हैं आपसे, मैंने बता दिया है तो वो भी आपसे घर में जाके पूछ लेंगे कि जो हमने ज़ियारत पर नाम सीखे थे वो आपको अभी तक याद है कि नहीं। तो ये 5 नाम आपने याद रख लें कि यूखरिस्ट को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। पाक यूखरिस्ट एक दफा वक्त दोहरा देता हूँ ताकि आपका ज़हन नशीन हो जाए। पाक यूखरिस्ट यीशु मसीह का पाक बदन और खून, पाक शराकत, पाक कुर्बानी और आखिरी। अब हम आते हैं कि ये जो यूखरिस्ट है, ये जो पाक यूखरिस्ट है ये है क्या? ये जो पाक शराकत है ये क्या है? ये जो यीशु मसीह का पाक बदन और खून है ये क्या है? ये जो आखिरी खाना है ये है सब कुछ क्या? ये नाम क्यों हम तक पहुंचे? हम आज पहले इस भेद को समझने की कोशिश करेंगे कि पाक यूखरिस्ट क्या है, पाक शराकत क्या है। सबसे पहले
मेरे पास, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल मुकद्दस में सब कुछ लिखेंगे। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस है तो हवाला मेरे साथ बोल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप हवाला ज़हन नशीन कर सकते हैं, घर जाकर भी पढ़ सकते हैं इस किताब। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जो कुछ कहा जाएगा वो बाइबल मुकद्दस में होगा, इससे बाहर नहीं होगा। मेरे पास कोई किताब नहीं है, आप देख सकते हैं, कोई किताब नहीं, सिर्फ बाइबल मुकद्दस मौजूद है। और ये मैंने बाइबल मुकद्दस से हवाले लिखे हुए, और कोई किताब नहीं। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब उसकी 26वीं आयत, जैसे मैंने आपको बताया कि इसे आखिरी खाना भी कहा जाता है। तो लिखा है पाक कलाम में, जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़ी और शिष्यों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा। यीशु मसीह ने क्या किया, कितने अमल किए हैं, उसने अमल जरा गिने ताकि बाइबल मुकद्दस का एक लफ्ज जो है, ताकि यूक्रिस्ट का भेद जो है वो हमारी समझ में आ सके। लिखा जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने सबसे पहले क्या किया है, रोटी ली है। गौर से सुना आपने, मैंने पहले बताया आपकी मोहब्बत अकीदत इससे जाहिर होगी कि आप कलाम कितने गौर से सुन रहे हैं। लिखा जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़ी। पहले रोटी ली है, उससे बरकत दी है और तोड़ी है, और शिष्यों को देकर क्या कहा है, ये मेरा बदन है। और फिर क्या कहा, फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो बचेरों की खातिर गुनाहों की मुआफी के लिए बहाया जाता है। ये हवाले आपने मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 26वां बाब उसकी 26वीं आयत से सुना है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यूक्रिस्ट है क्या। यीशु मसीह रोटी लेता है, रोटी तोड़ता है और बरकत देता है, प्याला लेकर शुक्र करता है और कहता है कि ये मेरा बदन है। और फिर यीशु मसीह ने, अब मैं आपसे एक सवाल पूछने लगा, मैंने सारा हवाला आपके सामने पढ़ा है, जरा गौर से आपने बात सुनी है। यीशु मसीह ने रोटी ली है, बरकत दी है और बरकत देकर उसे क्या किया है, तोड़ा है। और तोड़कर क्या कहा कि ये किसको दिया है, शागिर्दों को दिया। रोटी शागिर्दों को दिया, यीशु ने तोड़कर और कहा कि ये मेरा बदन है। और फिर प्याला लेकर यीशु ने शुक्र किया है और कहा कि ये सब इसमें से पियो, ये मेरे का नया अहद है और ये वो खून है जो बथेरों की गुनाहों की माफी के लिए। अब आपने इस हवाले को अपने गौर से सुन लिया है। अब आपने बताना है कि यीशु मसीह ने जब रोटी ली है तो उसने क्या ये कहा है कि ये मेरे बदन जैसा है, और फिर प्याला लेकर यीशु मसीह ने क्या ये कहा है कि ये प्याला मेरे खून जैसा है। ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल, ये हवाला मैंने कहां से पढ़ा है, खुदा के, और खुदा का कलाम झूठा। इसके बारे में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा कि आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरी बातें, ये किसके मुंह की बातें हैं, खुदा के मुंह की बातें हैं, और खुदा के मुंह की बातें झूठी नहीं हो सकती। हमने पाक कलाम में से हवाला पढ़ा है कि यीशु मसीह रोटी लेता है, रोटी को बरकत देता है, तोड़ता है और कहता है ये मेरा, ये यीशु मसीह ने कहा कि ये मेरे बदन जैसा है। प्याला लेकर यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि ये मैं जो है, ये प्याला जो है, ये मेरे खून जैसा है, बल्कि उसने कहा ये मेरा, और फिर प्याला लेकर कहा ये मेरा खून है। यीशु मसीह ने जैसा वैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, और उसके मुंह से जो लफ्ज निकलता है, मैं पहले आपको बता चुका हूं, वो कहता है कि आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे दिल की कई बातें, उसके बारे में खुदा, यीशु मसीह खुदा है, वो मुकाम्मल इंसान और कामिल खुदा है। जब कायनात तख्लीक हो रही थी तो कलमा जो खुदा के मुंह से निकलता था उसके बारे में लिखा है, खुदा कहता है आसमान बचे और आसमान, खुदा कहता है सूरज बचे और सूरज, खुदा ने कहा रोशनी हो जा और रोशनी, खुदा ने कहा समुद्र बचे और समुद्र बन गया। जब यहाँ पर कहता है रोटी लेकर कि ये मेरा बदन है, तो फिर हो नहीं सकता कि जब उसने आम रोटी को कह दिया है
बात झूठी, फिर इसका मतलब है कि जो रोटी उसने लिया वो उसका बदन है। और जब वो प्याला लेता है तो ये उसके मुंह का लफ्ज है। जब वो आसमान को कहता है आसमान मान जाए, जमीन को कहता है जमीन मान जाए, और जब प्याला लेकर के कहता है ये मेरा खून है, तो इसका मतलब है कि ये उसका खून। अब आपने गौर से सवाल को सुना है। अब आपने बताना है कि यीशु मसीह ने जब रोटी ली और प्याला लिया तो उसमें से खुद खाया और पिया है। जो कहते हैं कि यीशु मसीह ने पहले खा लिया था वो हाथ उठाए। हो सकता है ना, ऐसे कभी हो सकता है ना कि आपके घर में भी खाना हो तो मां कहती है तो पहला मैं खा लेता फिर ध्यान दे दिया। ऐसे कई दफा मैं भी कहती है ना कि चलो मैं बातों खावांगी तुसी पहले खा लो। तो यीशु मसीह ने कोई ऐसा अमल किया है कि उसने पहले रोटी खा ली या बाद में खाई? जो कहते हैं बाद में खाई वो जरा 1 2 3 4 वोट 4 3, और जो कहते हैं यीशु मसीह ने पहले खा लिया या शिष्यों के साथ खाया। कोई ऐसा नहीं है जो कहते हैं कि शिक्षकों के साथ खाएगा वो हाथ। जो कहते हैं यीशु मसीह ने खाया है वो हाथ। वो तुसी किसे कैटेगरी च नहीं ना आपने हाथ उठाया कि यीशु मसीह ने खाया है, और ना ही आप कह रहे कि बाद में खाया पहले खाया। जब मैंने कहा कि यीशु मसीह ने नहीं खाया तो तब भी आपने हाथ नहीं उठाया। बड़े लोग जो कहते हैं कि यीशु मसीह ने नहीं खाया वो हाथ उठाए। आपके यही बात, यही आपको इस भेद का ही। यीशु मसीह ने जब रोटी ली है, बाइबल मुकद्दस पढ़कर देख ले, कहीं भी नहीं लिखा होगा। अगर आपको लिखा नजर आ गया तो मैं हाफिजाबाद में हूँगा, आप मुझे जरूर बताना कि फादर जी जो कुछ आपने बताया था वो गलत है। यीशु मसीह जब रोटी लेता है तो उसमें से नहीं खाता, और जब प्याला लेता है तो उसमें से नहीं पीता। ये कैसे हो सकता है कि जो बर्रा ज़बह होने वाला है वो खुद खाए और खुद? जब उसने कहा है कि ये मेरा बदन है, जब उसने कहा है कि ये मेरा खून है, तो फिर अपने बदन को और अपने खून को तू कैसे खा सकता है भाई? यही बात है कि यीशु मसीह ने पाक कलाम इस बात की गवाही देता है। मैंने आपको पहले बताया है कि पाक कलाम की बात झूठी नहीं हो सकती। मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग इस बात को नहीं मानते। वो कहते हैं कि कैथोलिक मसीह ये जो कुछ पाक शराकत देते हैं, ये जो सफेद पितिया है, ये जो मैं है, ये सब डरावेबाजी है। ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं उनको बताता हूँ, उनको चैलेंज करता हूँ कि पाक कलाम पढ़ने वाला ज़हन, पाक कलाम को पढ़ने वाली आंखें और पाक कलाम को पढ़ने वाला ज़हन ले आए, आपको साफ साफ नजर आ जाएगा। क्योंकि खुदा का कलाम झूठ नहीं बोल सकता। यीशु मसीह ने उस रोटी में से नहीं खाया और उस प्याले में से खुद नहीं पिया, इसलिए कि ये उसका बदन है। उसने कहा है कि ये रोटी मेरा बदन है, और उसने कहा ये मैं मेरा खून है। यूखरिस्ट यीशु मसीह का पाक बदन और यूखरिस्ट यीशु मसीह का पाक बदन और खून है। ये हकीकत है कि यीशु मसीह आम रोटी और ब्रेड को जब चाहे बरकत देता है तो वो उसी हालत में यीशु मसीह के पाक बदन और खून में तब्दील हो जाते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने ये इख्तियार कलीसिया को दिया है। उसने कहा था कि मेरी याद करने के लिए यूखरिस्ट का लफ्जी मतलब है शुक्रगुजारी। ये यूनानी ज़बान का लफ्ज है जिसका मतलब है शुक्रगुजारी। और अब आपको बताने लगा जो ये कहते हैं कि ये यीशु मसीह का पाक बदन और खून नहीं है, वो उस कुर्बानी को नहीं मानते जो उसने कोई कलवरी पर बहाई। उस कुर्बानी को नहीं मानते जहां पर उसने अपने बदन को तोड़ा। उस कुर्बानी को नहीं मानते जिसके वसीला से नस्ले इंसानियत को निजात मिली। इसलिए आप जिन गिरजाघरों में जाते हैं ना, जहां पर अल्तार नहीं है, जहां पर पाक कुर्बानी नहीं है, आप खुद समझ ले कि आप निजात याफ्ता है कि निजात याफ्ता। क्योंकि यीशु मसीह के पाक बदन और खून के वसीला से हम सबको निजात मिली है। आप ये शुक्रगुजारियां करते हैं, अगर उस शुक्रगुजारी में यीशु मसीह की कुर्बानी मौजूद नहीं है, वो शुक्रगुजारी
शुक्रगुजारी किसी काम की नहीं है। इस बात को आज गौर से सुन ले। आप आंखें बंद करके कभी उसी मान में चले जाते हैं, कभी इसी मान में चले जाते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि गिरजाघर, जिस गिरजाघर में अल्ताफ नहीं है, जहाँ पर यीशु मसीह का पाक बदन और खून तोड़ा जाता है, जिस गिरजाघर में यीशु मसीह के पाक बदन और खून की ज़ियाफत नहीं है, जब उसने खुद कहा है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, इन रिमेम्बरेंस ऑफ मी, उसने कहा कि मेरी यादगारी में यही किया करो। अगर आप उसकी कुर्बानी को याद नहीं करते, आप खुद हिसाब लगा ले कि आप चर्च में बैठे हुए यहाँ ये आप, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, ये आपने फैसला करना है कि जो शुक्रगुजारियां यीशु मसीह की कुर्बानी के बगैर है, वो शुक्रगुजारियां खुदा को मंजूर। अब मैं आपको बताने लगा हूं, ये यीशु मसीह का पाक बदन और खून, ये जो पाक शराकत है, ये जो पाक यूकरिस्ट है, ये यीशु मसीह का पाक बदन और खून है, जिसके वसीला से हम सबको निजात मिली है। और यीशु मसीह ने आसमान पर जाते हुए कहा था अपने शागिर्दों को कि देखो मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे, वो अपने पाक बदन और खून के जरिए हर रोज हमारे। अब मैं आपको बताने लगा कि यीशु मसीह के पाक बदन यानी पाक यूकरिस्ट की बरकत क्या है। पहले हमने क्या सीखा है, पाक यूकरिस्ट के नाम सीखे, उसके बाद हमने सीखा है कि यीशु मसीह का पाक बदन और खून कैसे हमने बाइबल मुकद्दस के जरिए इसको जाहिर किया, बाइबल मुकद्दस के जरिए साबित किया। अब मैं आपको बताने लगा हूं कि पाक यूकरिस्ट यानी यीशु मसीह के पाक बदन और खून के असरात यानी इसकी बरकत क्या है। सबसे पहले हवाला मैं आपको देना चाहता हूँ मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब, इतना टाइम नहीं है, हवाला आप घर जाकर पढ़ सकते हैं, याद कर लें। मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 6वां बाब, यीशु मसीह जब अपने पाक बदन और खून के हवाले से ये तालीम लेता है तो सबसे पहला असर, गौर से सुने, सबसे पहला असर, सबसे पहली बरकत, सबसे पहला फजल जो हमें यूकरिस्ट के जरिए मिलता है, यीशु मसीह ने कहा जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है उसमें कौन सी जिंदगी है, उसमें कौन सी जिंदगी पाई जाती है। उसने कहा जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है उसमें हमेशा की जिंदगी आ जाती है। ये यूकरिस्ट पाक शराकत यीशु मसीह के पाक बदन की पहली बरकत है कि जो उसके बदन को खा लेता है, जो उसका खून पी लेता है, वो हमेशा की जिंदगी का। आपको लोग तालीम देते हैं कि आप आसमान पर हमेशा की जिंदगी पाएंगे। आजकल हमारे मुसलमान इस बात का इकरार करते हैं कि बपतिस्मा ले ले, ये कर ले, वो कर ले, आपको हमेशा की जिंदगी मिल जाएगी। लेकिन मैं कहता हूँ कि यीशु मसीह के अल्फाज पर गौर करें, किसी को बपतिस्मा के जरिए या डुबकी लेने से निजात नहीं है, हमेशा की जिंदगी नहीं मिल सकती। हमेशा की जिंदगी आसमान पर शुरू नहीं होती। आप सब जो कैथलिक हैं, जो यीशु मसीह का पाक बदन और खून लेते हैं, आप सबकी हमेशा की जिंदगी जमीन पर ही शुरू हो जाती है, आसमान पर नहीं। यीशु मसीह ने कहा है कि जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो हमेशा की जिंदगी रखता है। आपने सुना होगा कि हमें हमेशा की जिंदगी की तालीम आसमान पर दी जाती है, लेकिन जितने उसके बदन और खून की ज़ियाफत में शरीक होते हैं उन सबको हमेशा की जिंदगी जमीन पर मिल जाती है। ये यीशु मसीह के पाक बदन और खून की पहली बरकत है। दूसरी बरकत पाक शराकत की, पाक यूकरिस्ट का दूसरा असर, उसका दूसरा फजल, उसकी दूसरी बरकत यह है कि यीशु मसीह ने मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 6वें बाब में कहा कि जो मेरा बदन खाता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाता है वो कभी प्यासा। ये आप कितनी कमाई करते हैं, किसके लिए? सिर्फ पेट। आप कितना कुछ करते हैं, आप बिजनेस चलाते हैं, आप जॉब करते हैं, बड़े बड़े अफसर बन जाते हैं, किसके लिए? आप बड़ी बड़ी कमाई करते हैं, सारा दिन लगे रहते हैं, 24 घंटे काम करते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि खुदा को टाइम दे सके, आपके पास इतना वक्त नहीं होता कि चर्च जा सके। सिर्फ और सिर्फ आपकी कमाइयां आपको ये कुछ नहीं करने देती। लेकिन आज यीशु मसीह अपने पाक बदन और खून के वसीला से कहता है जो मेरा बदन खा लेता है और मेरा खून पी लेता है वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा। आपकी भूख मिटा देगा खुदा का बदन, आपकी रूहानी और जिस्मानी भूख को
शहीद हो जाता है, जो मेरे बदन को खा देता है, वो कभी भूखा और प्यासा, आपकी भूख और प्यास भी खुदा का बदन। तीसरी बरकत यूक्रिस्टी यीशु मसीह के पाक बदन और खून का तीसरा फजल, और तीसरा असर क्या है? मुकद्दस यूहन्ना की इंजील 6वां बाब उसकी 48 आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा ये सबसे खूबसूरत असर है, इसको गौर से सुनना, ये हमारे ईमान को मजबूती बख्शेगा। ये जो बरकत है ये आपकी जिंदगी तब्दील कर देगी। ये जो बरकत मैं आपको बताने लगा हूँ पाक बदन की, ये जो यीशु मसीह के पाक बदन की तीसरा फजल मैं आपको बताने लगा हूँ, तीसरा असर बताने लगा हूँ, आपकी जिंदगी तब्दील कर देगा। यीशु मसीह कहता है जो मेरा बदन खा लेता और मेरा खून पी लेता है वो अब तक जिंदा रहेगा। पाक यूक्रिस्ट और पाक बदन के हवाले से मौत का सफर खत्म हो जाता है। जब हम यीशु मसीह के पाक बदन और खून को ले लेते हैं तो मौत जो है उसका असर हम पर कभी भी नहीं होता, वो मौत चली जाती है, मौत फना हो जाती है, मौत फना का लुत्फ हो जाती है। उसने कहा जो मेरा बदन खा लेता है वो अब तक, कितनी बड़ी बात है। इसलिए यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में मरने के लिए, मौत के लिए कभी भी मरने का लफ्ज इस्तेमाल क्यों? वो जिंदगी देने आया है, वो जिंदगी का बादशाह है। वो कहता है कि क़यामत और जिंदगी, वो कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए, और वो कहता है कि राहत और जिंदगी। इसलिए जो उसके बदन को खा लेता है उसको मौत का डर, जो आप मौत से डरते हैं ना, मौत से डर लगता है कि किस किस को डर लगता है? सबको भाई लगता है, ऐसे ना बाहर। मुझे तो लगता है मैं जब बाइक पे मैं बड़ा डरता हूँ कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। किसको मौत से डर लगता है? सबको लगता है। जरा हाथ खड़ा करता, किस किस को लगता है? सब डरते हैं। यीशु मसीह के पाक बदन और खून की सियासत इस बात का सबूत देती है। वो कहता है जो मेरा बदन खा लेता है वो अब तक जिंदा रहेगा। मैंने कहा इसलिए यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी में भी मौत के लिए मरने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। उसने 3 मुर्दों को जिंदा किया। जब वो याईर के बेटे को जिंदा करता है तो कहता है वहां पर नारा हो रहा है, वहां पर गम और शोक का समा है, लोग रो रहे हैं, माँ बाप मातम कर रहा है, बहन भाई रो रहे हैं। लेकिन जब मेरा और आपका यीशु वहां पर जाता है, उसके बारे में लिखा हुआ है, वो कहता है कि जो मेरा बदन खा लेता है वो तक जिंदा रहेगा। जब वो याईर की बेटी के पास जाता है तो सब लोगों को वो कहता है कि लड़की मरी नहीं बल्कि उसने खुद ही मौत के लिए मरने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए वो कहता है जो मेरा बदन खाता मेरा खून पीता है वो अब तक। जब वो नाइन शहर के बेवा के बेटे को मुकद्दस लूका की इंजील के 7वें बाब में जिंदा करता है, जनाजा जा रहा है, लोग मातम कर रहे हैं, रो रहे हैं, और नाला कर रहे हैं, लेकिन मेरा और आपका आका वहां पर जाता है और कहता है नौजवान मैं तुझे कहता हूँ। अब आप यहाँ कहेंगे कि यहाँ तो यीशु मसीह ने सो जाने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप उर्दू ग्रामर जानते हैं तो उठ जाना दोनों हाथों में इस्तेमाल होता है, या बंदा बैठा हो या। तीसरा मुद्दा मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसके 11वें बाब में जब यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने जाता है, उसको पता है लाजर 4 दिन का मुर्दा है, वो जानबूझकर लेट जाता है, और जब जाता है तो मार्था कहती है ऐ उस्ताद, ऐ यीशु, अगर तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह से तसल्ली देता है और कहता है मार्था अभी अगर तू चाहेगी तो ये तेरे लिए हो जाएगा। मार्था कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि वो यौम आखिर को क़यामत में जी उठेगा, लेकिन मेरे और आपने यीशु का जवाब सुन ले। वो कहता है मार्था तू बेवकूफी की बातें करती है, तू नादान है, तू कहती है कि वो यौम आखिर को क़यामत में जी उठेगा। मैं तुझे कहता हूँ क़यामत और जिंदगी मैं। इसलिए वो कहता है जो मेरा बदन खा लेता है, जो मेरा बदन पी लेता है वो अब तक जिंदा रहेगा। यीशु मसीह ने अपनी हयात तैयबा में कभी भी मौत के लिए मरने का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि वो अपने पाक बदन और खून के वसीला से हम सबको जिंदगी बख्शता है। कितने असर हो गए हैं? 3। पहला असर क्या था? जो यीशु मसीह का पाक बदन और खून को पी लेता है वो हमेशा की जिंदगी का। दूसरा वो कभी भूखा और प्यासा
तीसरा वो अब तक जिंदा रहेगा। ये जो अब मैं आपको होमवर्क देने लगा, जो आपने अब घर में जाके जो पढ़े लिखे होमवर्क सारे करेंगे। ये पाक यूक्रिस्ट का साल आपको करना चाहिए। होमवर्क लिखने वाला काम है, आपने एक चार्ट लेना है। एक साइड पे आपने लिखने हैं पाक यूक्रिस्ट के नाम, दूसरी साइड पे आपने लिखने हैं पाक यूक्रिस्ट की बरकत। ये आपने अपने घर में उस जगह पर लगाने हैं जहां पर हर रोज आपकी। अब कौन करेगा? याद रहेगा। चलो सारे आप सबने आज जाके सबने इस बात का कि आपने अपने घर में ये लगाना है। एक चार्ट बनाकर एक साइड पर लिखने हैं यूक्रिस्ट के नाम और एक साइड पर यूक्रिस्ट के असरात। अब मैंने आपने बताया है कि यूक्रिस्ट है क्या, यूक्रिस्ट के असरात क्या है। अब हम आते हैं अपनी यूक्रिस्ट के बारे में बताना है। हमारा दूसरा मौजू है मुकद्दसा मरियम खतूने यूक्रिस्ट। वो यूक्रिस्ट की माँ है, वो यूक्रिस्ट की दुल्हन है, वो यूक्रिस्ट की खतून है। किस तरह? वो पहली कहना है। इसलिए ये जो पाक बदन और खून के हवाले से हम बात कर रहे हैं। अब गौर से आपने बात सुनी है कि मुकद्दसा मरियम का यूक्रिस्ट के साथ क्या मतलब है, ताकि हमारा मौजू जो है वो पूरा हो सके। मुकद्दसा मरियम खतूने यूक्रिस्ट, मुकद्दसा मरियम का यीशु मसीह के पाक बदन और खून के हवाले से रिश्ता क्या है, इसको बात को गौर से सुने। क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को किसी के खून की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे इस बात का इकरार करते हैं कि उसको किसी के बदन की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर उन्होंने पाक कलाम को पढ़ा हो तो उनको पता होना चाहिए कि इब्रानियों का खत उसका 4 बाब उसका 4 और 5 बाब में मुसन्नफ कहता है कि यीशु मसीह हमारी तरह गुनाह के अलावा हमारी तरह इंसान था। वो हमारी तरह आजमाया गया, उसे भूख लगी, उसे प्यास लगी, उसे रोना आया, वो दूसरों के दुख दर्द में शरीक हुआ। वो हमारी तरह इंसान था, इसलिए उसको बदन की भी जरूरत थी और उसको खून की भी जरूरत थी। और ये बदन और ये खून जो उसने पाक यूक्रिस्ट में तोड़ा है, ये बदन जो उसने कोहे कलवरी पर तोड़ा है, ये खून जो उसने कोहे कलवरी पर बहाया है, ये उसने कहीं से नहीं लिया, ये उसने मेरी और आपकी माँ मुकद्दसा मरियम से लिया है, जिसने 9 महीने उसे अपने पेट में रखा। ये जो आप कहते हैं ना कि हमारा खूनी रिश्ता बाप से है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आप किस तरह ये कह सकते हैं कि आपका खूनी रिश्ता बाप से शुरू होता है। जो माँ आपको 9 महीने खून देती है, उसका रिश्ता भाई किधर गया है? बोलो मुकद्दसा मरियम की, बोलो मुकद्दसा मरियम की। ये जो यीशु मसीह का पाक बदन और खून है, ये जो बदन तोड़ा गया, ये जो खून बहाया गया, ये कहीं और से नहीं आया, ये खुदा से बेशक रूह कुद्दस की कुदरत से पैदा हुआ। लेकिन इस बदन और खून ने 9 महीने मेरी और आपकी माँ के बदन में परवरिश पाई है। ये कभी नहीं हो सकता कि उसका खून यीशु का खून मुकद्दसा मरियम का खून है, यीशु का बदन मुकद्दसा मरियम का बदन है। इसलिए जहां पर यीशु है, जहां पर उसका पाक बदन और खून है, जहां पर यूक्रिस्ट है, वहां पर मेरी और आपकी माँ हर वक्त मौजूद है। ये कभी नहीं हो सकता। मुकद्दसा मरियम यीशु मसीह के पाक बदन और खून से कभी अलग नहीं हो सकती, क्योंकि ये खून उसके बदन का है, ये बदन उसके बदन में परवरिश पाता रहा है। इसलिए जो यूक्रिस्ट में पाक बदन और खून तोड़ा जाता है, भाइयों सुन लो, ये मुकद्दसा मरियम का पाक बदन और पाक। इसलिए ये जो पाक बदन और खून इस तार पर तोड़ा जाता है, ये तार, ये टेबल जो आप देख रहे हैं, ये तार जहां पर यूक्रिस्ट की कुर्बानी चढ़ाई जाती है, जहां पर यीशु मसीह की यादगारी की जाती है, ये सबसे पहला टेबल और सबसे पहला तार मेरी और आपकी माँ का पेट है, ये उसका बदन है, ये उसकी कोख है, जहां पर ये यूक्रिस्ट और यीशु मसीह का पाक बदन परवरिश पाता रहा। इसलिए दुनिया का सबसे पहला तार मुकद्दसा मरियम। बोलो मुकद्दसा मरियम की, बोलो मुकद्दसा मरियम की। यीशु मसीह का पाक बदन और उनको हम पाक संदूक में रखते हैं, क्योंकि वो खुदा है, उसकी हम ताज़ीम करते हैं कि ये जो यीशु मसीह का
पाक में रखा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले उसका बदन और जो पाक सुंदर था वो मेरी और आपकी माँ का बदन है, जिसमें उसने अपने बेटे को रखा, जहाँ पर यूट्रस परवरिश पाती रही, जहाँ पर उसका बदन और खून परवरिश पाता रहा। इसलिए दुनिया का सबसे पहला पाक सुंदरी मुकद्दस अपनी पहला मुकद्दसा पहला मुकद्दसा की गोद है, जहाँ पर मेरा और आपका नजादीदा परवरिश पाता रहा। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूक्रेन के जो असर है वो मुकद्दसा मरियम की जिंदगी से कैसे जाए होते हैं। आज की पहली तारीख में हमने क्या पढ़ा, हमारे क्या किया, उसने गुनाह किया, उसने गुनाह के वसीला से दुनिया में मौत आई। इसलिए रोमियो के खत उसके 5वें बाब में लिखा हुआ है कि गुनाह की मजदूरी मौत, किसकी मजदूरी है, और गुनाह दुनिया में कौन लेकर आया, इंसान। हवा ने गुनाह किया, हवा ने मौत को जन्म दिया, हवा दुनिया में अपने गुनाह के वसीला से मौत लेकर आई। लेकिन मैंने कहा है कि पाक के का पाक बदन और खून जो है वो हमेशा की जिंदगी देता है। इधर हवा जो है, इधर जो बागे अदन की हवा है वो इंसानों के लिए मौत पैदा करती है, लेकिन मेरी और आपकी जो यीशु की माँ है, जो दूसरी हवा है, वो लोगों को जिंदगी बख्शती है। इसलिए यीशु कहता है जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता उसको हमेशा की। बोलो मुकद्दसा मरियम की, बोलो मुकद्दसा मरियम की। पहली हवा दुनिया में मौत लेकर आती है, दूसरी हवा यीशु मसीह के पाक बदन और खून के वसीला से जिसको उसने परवरिश दी, जिसको उसने अपने बदन में रखा, ये हवा लोगों के लिए, नस्ले इंसानियत के लिए जिंदगी लेकर आती है। भाई यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो यीशु मसीह कहता है जो मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता है वो अब तक जिंदा रहेगा। ये जो हवा है ये मौत लेकर आती है, लेकिन ये जो हवा है ये जिंदगी देती है, ये मौत को खत्म कर देती है। इसलिए तकवीर की किताब की वो पेशन कोई पूरी होती है कि तू इसके अंसार को कुचलेगी और ये तेरी एड़ी की, यही वो हवा है यूक्रेन की, यही वो खतून है, ये जिंदगी के पाक बदन की यही वो खतून है। उसके मुकाबल उस हवा ने इंसानों को मौत दी, ये हवा इंसानों के लिए जिंदगी लेकर आई। उसने मौत को पैदा किया, ये मौत को खत्म करती है। मुकद्दसा मरियम मौत को खत्म करती है। अब तीसरा जो खरा यूक्रेन के वसीला से यीशु मसीह कहता कि मेरा बदन खाता और मेरा खून पीता वो कभी भूखा और प्यासा। आपको बताना चाहता हूँ आज मुकद्दसा मरियम से अगर कुछ लेकर जाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी आम दुआएं यही होती है, हम कहते हैं कि माँ हमारा घर रिज़्क़ से भर जाए, माँ हमारी कोठी हो जाए, माँ हमारे पास इतना पैसा हो जाए। मैं आपको कहता हूँ कि उसको आकर अब पहाड़ी पर जहाँ आपने जाना है, जब उसको सलाम कहना है तो उसको कहना है कि माँ अपने बेटे के पाक बदन और खून की बरकत दे दे, हमारे पास सब कुछ आ जाएगा, हम भूखे नहीं रहेंगे, हम प्यासे नहीं रहेंगे, क्योंकि वो यूक्रेन की। बोलो मुकद्दसा मरियम की, बोलो मुकद्दसा मरियम की। यूक्रेन का यूक्रेन ने हमारे लिए क्या किया है? यीशु मसीह ने अपने बदन को तोड़ा है, उसने अपने खून को बहाया है, और जहाँ पर मुकद्दसा, जहाँ पर यीशु अपने बदन को बहाता, अपने बदन को तोड़ता है और अपने खून को बहाता है, वहाँ पर मेरी और आपकी माँ मौजूद है। एक असर आपको बताने लगा हूँ कि यीशु मसीह का जो पाक बदन और खून है उसका असर मुकद्दसा मरियम में किस तरह ठाके मारता है। आपको इस बात को नोट सुनिए। जब आपको बताने लगा कि यीशु मसीह का जो पाक बदन और खून है वो मुकद्दसा मरियम का पाक बदन और खून है, किस तरह, इस बात को नोट सुनिए। जब यीशु मसीह सलीब उठाकर चल रहा होता है, रास्ते में उसकी माँ मिलती है 14 मुकाम में भी एक मुकाम पड़ता है जहाँ पर मुकद्दसा मरियम की यीशु के साथ मुलाकात होती है। अब आपको बताऊंगा कि यीशु मसीह का जो पाक बदन और खून है वो मुकद्दसा मरियम के अंदर किस तरह ठाके मारता है, क्योंकि यही बदन और खून उसने इस बदन से हासिल किया है। जब मुकद्दसा मरियम रास्ते में उससे मिलती है, उसको पता है उसके बेटे को मारा जा रहा है, उसको पता है इस बदन को तोड़ा जा रहा है, उसको पता है ये खून बहाया जा रहा है। इसलिए शायर ने बड़ी खूबसूरत इसकी तस्वीर कशी की है, मंजर कशी की है। उसने कहा है, शायर क्या कहता है
कि माँ का खून किस तरह बेटे में और बेटे का खून किस तरह माँ में ढाटे मारता है। शायर कहता है बाल खुले ते ततली वैन करती। ये बदन है ना उसका, जिस तरह उसके बेटे को तोड़ा गया है, उसके अंदर भी एक तकलीफ है, उसके अंदर भी दुख है। कहता है बाल खुले ते ततली वैन करती, ते पुत्र मेरा हालों पे हाल होया, ते 10 बच्चियां मैं किड़े पासे को जावा, मेरा जीना बड़ा महाल होया, ते ये वाक्या खैर मेरी रख माता पूरा लिखिया और मेरे नाल होया, ते बिन कीतिया नहीं सी टल सकदा, ते ज़हर रब दा वे अज कमाल। बोलो कसम मरियम की, बोलो कसम मरियम की। ये खून बदल खून जो तोड़ा और बहाया जा रहा था, मुकद्दसा मरियम ने भी उतनी ही तकलीफें उतना ही काम बर्दाश्त किया है जितना यीशु मसीह ने सलीब पर बर्दाश्त किया है। मुकद्दसा मरियम के दिल पर जो पेशेंट कोई शमौन ने की थी तेरी जान में तलवार गिर जाएगी, जो यीशु मसीह ने तलवार उठाई, यीशु मसीह के ऊपर जो दुख उठाए सहे यीशु मसीह ने बर्दाश्त किए, वही दुख उतने ही मुकद्दसा मरियम ने अपने जिस्म और अपनी रूह पर बर्दाश्त किए है। ये उसका बदन और खून है। अब आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने अपने पाक बदन और खून को किनके लिए तोड़ा? हमारे मेरे लिए। ये जो हमारे कहते हैं ना, आप सारे मिलके ना बड़े रल जाते हैं, रलना नहीं कल्ले। यीशु मसीह ने अपने बदन को किसके लिए तोड़ा? मुकद्दसा मरियम ने अपने बेटे को के बदन और अपने बदन को किस लिए तोड़ा? उसने अपने बेटे का खून जो बहता उसने देखा, उसके बेटे का खून किसके लिए बहा? नहीं ऊंची आवाज के साथ कहे, जो तुम मेरे तो बड़ा इल्जाम लग रहा है, कहे सारे ऊंची आवाज के साथ कहे। उसका बदन उसने अपने बदन को किसके लिए तोड़ा? उसने अपने खून को किसके लिए बहाया? उसका बदन दूसरों के लिए तोड़ा गया, उसका खून दूसरों के लिए बहाया गया। आज हम भी बदन तोड़ते हैं, अपना खून आज भी बहता है, अपना नहीं। पाक यूक्रिस्ट और यूक्रिस्ट हमें ये सबक देती है कि जिस तरह उसने अपना बदन अपना बेटा दूसरों के लिए दिया है, हम भी अपना बदन दूसरों के लिए तोड़े, हम भी अपना मुंह दूसरों के लिए भाई। मसीह खुदावंद आपको पाक यूक्रिस्ट के वसीला से और खतून यूक्रिस्ट के वसीला से बरकत दे। मसीह हमारे साथ है। उसका इकलौता बेटा और हमारा दावत है और रूह कुदुस की तरफ से पेट में पड़ा हमारी उससे पैंतस पिलातुस के आदमी दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया, बरज़ख उतरा, तीसरे दिन से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदुस पर, आत्मा की कलीसिया, मुकद्दस की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीतने और हमेशा की जिंदगी पर आमीन। हम अपनी दुआएं और मुनाजात दावत के हजूर पेश करते हैं। हम दुआ करें अपने रूहानी छुपाने वाला पोप फ्रांसिस के लिए कि मेहमान उनकी निगहबानी और हिफाजत करें ताकि वह बहुत सारी चीजों को बचा सके। आज के लिए दुआ करें। दुआ भी करते हैं आज उन तमाम लोगों के लिए जो मुकद्दसा मरियम की अधिकारी हैं, जो पाक यूक्रिस्ट को प्यार नहीं करते, कि मेहरबान खुदावंद आज सच की इबादत उन्हें बरकत बख्शे ताकि मुकद्दसा मरियम की इज्जत और ताज़ीम करें और यूक्रिस्ट को अपनी जिंदगी में हासिल करें। और इस के लिए दुआ करें। दुआ भी करते हैं तमाम बेरोजगार लोगों के लिए कि मेहरबान तमाम बेरोजगार लोगों को नेक रोजगार अता फरमाए। और के लिए दुआ करें। दुआ भी करते हैं तमाम बेऔलाद लोगों के लिए कि मेहरबान तमाम बेऔलाद को नेक औलाद अता फरमाए। और के लिए दुआ करें। दुआ करते हैं अपनी हाजत के लिए दूर और नजदीक से आए हुए तमाम और
कारक के लिए मेहरबान खुदा आप सबको बरकत बख्शे, आपकी और आपके खानदानों की निगरानी और हिफाजत करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। हम दुआ भी करते हैं पूरी दुनिया में जितनी भी कौमें कबीले बसती हैं, चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हैं, कि मेहरबान खुदा सामने अमन सलामती कायम करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। दुआ भी करते हैं अपनी पंजाब पुलिस के लिए कि मेहरबान प्यारा खुदा हमारी पंजाब पुलिस के साथ हो, ताकि वो हमेशा सबकी निगरानी और हिफाजत करे। इस मकसद के लिए दुआ करें। हमारी मदीना और तमाम के सरजश जो दुआएं तेरी कलीसिया हकीकत और इस्तिक़लाल के साथ मांगती है, तूने कबूल फरमा और बख्श दे का सर हम तक पहुंचे। मसीह की दावत के वसीला से Hare
मेहरबान बाप, हमें इस लायक बना दे तेरे हजूर की कुर्बानी गुजराने में और तेरे इकलौते बेटे के भेदों पर इस कदर मौसम तरीके से गौर करे कि उसके बाद का पूरा होना सीखने पाए। सीख हमारे खुदावंद के वसीला से। खुदावंद आपके साथ ही हो। हम खुदा तरफ ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है बाप कि हम हर वक्त हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक हमारी मरियम की याद में तेरी हमदो सना करें। उसने रूह कुदस के साए में तेरे इकलौते बेटे को हमद में लिया। वो कमालपन की जलील हालत हुए बगैर अज़ली नूर यानी यीशु मसीह हमारे खुदावंद को दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम मुक़द्दसों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं। तू ही मुबारक से सदा, तू ही हमारी दुआएं कबूल कर पाक रूह को
भेज ताकि ये नजराने पाक और बरी और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसने गाने के लिए तैयार होकर अपने आदमी खाने के मौका पर रोटी दी। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी, ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इस में से लो और ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं को प्याला में लिया, उसने दोबारा शुक्र किया, ये कहकर प्याला में शागिर्दों को दिया कि तुम सब इस में से लो और पी। नए और अबदी अहद में ये मेरे खून का बयान है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से दुख के गुनाह की माफी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का मेरे खुदा हम तेरे बेटे के मरने और जीने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और नजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें लायक समझा कि तेरे सामने आकर कर मेरी इबादत करे। हम आज इसी साथ सजा करते हैं। बख्श दे का मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुद्स की काशी से आपस में एक करें। ऐ खुदा बादशाह की याद कर साथ ही रूहानी बात को अंत से हमारे से सदस्य और आप सब बात कर विषय मां दुनिया में फैली हुई है। सुखाम आजे गोबा होना सुना गुटले हो जो तो बैले सब और ये गुटले हो या बैले तो गुटले हो जो हमारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सूखे नीज तमाम लोगों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक मां हमारी मरियम मुक़द्दस यूसुफ का हिदायत पाक शुभ मुबारक रसूलों और सबकसों के साथ जिस जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हो और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के जरिए उसी के साथ और उसमें तुझ कादर अपने खुदा बाप को रूह कुद्दस की वादानियत में कामल इज्जत और ताज़ीम हमेशा से हमेशा तक आमीन।
वाले से हदायत पाकर पूरे भरोसे के साथ उसी तरीके से दुआ करें जो खुदावन ने हमें सिखाया है। हमारे बाप तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, हमारे घर से बख्श और हमारे बना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा तुमसे मिन्नत करते हैं हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक़ से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उससे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। उठा जो ये है जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक के हम सब इस मर्ज़ की ज़ियारत में बुलाए गए। तब यीशु मसीह का पाक बदन और नूर हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए अभी वक्त है कि हम सब पाक रूह को हासिल करें।
पाकफुफरस्त वही लोग हासिल करें जिन्होंने कमेटियां पास की हुई हैं, और आपसे गुजारिश है कि तरतीब के साथ इंतहाई अदब और खामोशी से पाकफुफरस्त हासिल करें। गुजारिश है तरतीब बनाए रखें। दिल भरी है उसने तू पाक तरस्ती
रानी अर्श दिए ताजदार मरियम तख्तोज दा यसू दे तख्त नेड़े मरियम रुके रहन ना हद सिफारिशा तो रुके रहन ना हद सिफारिशा तो फजल वंड दिए बार बार मरियम हो गया उधर ही स्लोली ये हॉस्टल के मासूम बच्चे फरिश्तों का रंग धारे आपके सामने क्वीन के साथ स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। आप सब उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। बच्चे जितने मासूम हैं आपकी तालियां उतनी ही कम है। आज हम ताज पहनाकर इस धरती पर मुबारक कहेंगे। वो माँ जिस धरती पर हमें निजात का वसीला बनी, हमारे लिए आज वो वक़्त सा मरियम हमारे लिए निजात का सवाब बनी। तेरी ममता की
अपने सरों को झुकाते हैं। ऐ कादरे मुतले खुदा तो इस साज को बरकत दे, हमारी इस बेटी को बरकत दे, इसके सारे घराने को बरकत दे और साथ ही साथ इस ताजपोशी के वसीला से सारे पैरिश को बरकत दे, ताकि ये ताजपोशी पूरे पैरिश के लिए बरकत और शादमानी का वसीला बने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से आप लोगों से गुजारिश है कि ये जो कैमरों के साथ मूवीज़ बना रहे हैं या तस्वीरें बना रहे हैं, प्लीज़ आप थोड़ा हट जाए, रास्ता छोड़ दें प्लीज़। और आप लोग बैठ जाए, जो मेकर्स लगे हैं, जिसको चाहिए होगी मूवी मिल जाएगी। बच्चा चलिए इस तरफ ये आगे गेट तक जाना, गेट तक जाना, रास्ता बनवा दे साइड है। हाँ जी साइड उधर थोड़ा अभी मुकद्दसा मरियम को ताज पहनाया जाएगा। बोलो मुकद्दसा मरियम की, बोलो मुकद्दसा मरियम की। आपकी दुआएं इस बात का सबूत है कि मां को कितना ज्यादा प्यार मुकद्दसा मरियम को आज मुकद्दसा मरियम इसके बाद शुक्रिया इबादत शुरू। इनके साथ हमारी बेटी मुकद्दसा मरियम को ताज पहनाते हुए आज हम मुकद्दसा मरियम को मुबारक कहेंगे। हमारी बेटी मुकद्दसा मरियम को ताज पहनाने से पहले आप सबको ताज दिखा रही है।
हम अपने कहियों के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हमारे कही जो आज हमारे लिए खुदा की बरकत है, आज हम इनको अपने दरमियान को शामिल कहते हैं। विलियम फादर मुश्ताक के साथ अकीदत का इजहार करेंगे। आमिर से जो कोई भी अपने कहियों के साथ अकीदत और मोहब्बत का इजहार करना चाहता है वो सामने आए और अपने फादर से बरकत भी जरूर हासिल करें। शमाउल नौलकुले से फादर जोसेफ के साथ अपनी अकीदत का इजहार करेंगे। फादर फैसल को हाथ बना के अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। अभी हम अपनी इबादत का आगाज करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि बैठ जाएं और सफाइया इबादत में शामिल हों। लाइन गिल आ चुके हैं। मेरे लिए आज का दिन नहायत काबिल फख्र है कि मैं मजदूर पैरस से 12 साल पहले कहन बना था। तो आज मैं 12 साल के बाद इस ज़ियारत की पहली बात फैसला कर पूछना था। हमारी डेट 20 तारीख थी, हमारी डेट फिक्स हुई थी 20 तारीख, लेकिन इन्होंने दूसरे प्रोग्राम जो है वो डिस्कनेक्ट किए, लेकिन उन्होंने हमारी दावत को कबूल किया। मैं चाहूँगा कि तालियों को और इसकी सारी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदावंद ने हमारे इस बेटे को बहुत खूबसूरत आवाज़ से बरकत दिया है।
सिफारिशां मेरियां हर वेले लोड़ा मैनू बस तेरियां यसू अगे करदी सिफारिशां मेरियां मां यसू कमजोर कोई ना शादी ते मलकाए शादी ते मलकाए तेन किसे शादी छोड़ कोई ना सदा तेरे बदू होर कोई ना बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। देख मुश्ताक लगे रब तन डर दे मां मरियम ते एवें पैसा कर दे देख परवेज लगे रब तन डर दे मां मरियम ते एवें पैसा कर दे मां तेरे अपनी होर कोई ना शादी ते मलकाए हरी शादी ते मलकाए तेन किसे शादी छोड़ कोई ना मां तेरे बाजो साडा दुनिया बच होर कोई ना मां तेरे बाजो साडा दुनिया बच होर कोई ना शादी ते मलकाए तेन किसे शादी छोड़ कोई ना सदा तेरे बदू होर कोई ना जोरदार तालियां बजाएंगे। अभी उससे तवज्जो करते हैं चाहे कोई बीमार है चाहे कोई बेऔलाद है चाहे कोई घरेलू परेशानी में मुब्तला है परेशान ना यीशु ने फरमाया है कि तुम इस बात की फिक्र मत करो फिक्र नहीं करनी क्योंकि फिक्र करने वाला यीशु है जिसने हमें अपनी शफी पर बना दिया है जिसने हमें अपनी शक्ल पर बना दिया है वो हमारी फिक्र भी करता है। थोड़ी देर के लिए यीशु से मांगे यीशु के दर का दरवाजा खटखटाए यीशु को पुकारे यीशु की आवाज को सुने वो हमारी हुजूरी में हमारे दरमियान है वो हमें बुलाता है वो हमें आवाज देता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा ढूंढो तो पाओगे खटखटाओगे तो दरवाजा तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आए खुशी के साथ मायूसी के साथ नहीं ईमान के साथ उसके दर का दरवाजा खटखटाए उसको पुकारे उससे मांगे। अगर कोई बेऔलाद है तो फिक्र करने की जरूरत नहीं कुव्वत के साथ ईमान के साथ उससे मांगे। अगर कोई बीमार है तो उस ईमान से मांगे वो कहे कि यीशु तेरा पाक लहू मुझे शिफा देगा तेरा पाक लहू मुझे बरकत देगा तेरा पाक लहू मेरी सारी बीमारियों को परेशानियों को दूर करेगा। अगर कोई बदलू देखता है यीशु की हुजूरी में आए यीशु के हाथों में आ जाए यीशु की हुजूरी में आ जाए सारी शैतानी कुफर उसके नाम से खत्म हो जाएगी। आए हम सब प्रस्तुत में हिस्सा लेते हैं और जब हम प्रस्तुत में हिस्सा लेते हैं हम खुदा के फरिश्तों के साथ उसकी बड़ा सराहना करते हैं।